नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल। जब आपका डायपोल कहीं पर भी रखा हुआ है तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन हो रहा है, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। किसके बारे में? वर्क डन। आपके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको रोटेट करने में कितना वर्क किया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। तो वर्क आपका होता क्या है? वर्क कभी किसी भी चीज़ की पोजीशन को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हमको मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। यहाँ पर आपकी जो डायपोल की कंडीशन है, यहाँ पर डायपोल में आपको दो कंडीशंस मिल रही हैं। एक तो लीनियर मोशन मिल रही है और दूसरी क्या है? रोटेशनल मोशन मिल रही है। लीनियर मोशन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? W बराबर F.D। ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें बेटा तो फोर्स का इक्विवेलेंट रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होता है? टाउ। और यहाँ पर जो रोटेशनल मोशन में आप देखेंगे वो क्या होगा? थीटा। ठीक है। तो टाउ बराबर क्या होता है? F क्रॉस R। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर F क्रॉस R मिलता है और D क्या है आपका? D बाई R। R क्या है? जो आपकी डिस्टेंस है एक फिक्स पोजीशन से। रोटेशन में क्या होता है? एक पोजीशन से आपकी डिस्टेंस फिक्स रहती है, ऐसे रोटेशन होता है। तो ये है, इससे मिलकर के आपको क्या मिलता है? टाउ इंटू थीटा। और ये आप अगर ध्यान दें तो ये R और R दोनों में आ रहा है, इसलिए क्या इक्विवेलेंट आपका होगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि हम कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। हम लेंगे यहाँ पर W बराबर टाउ इंटू थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो इक्वेशन है वो फिक्स टॉर्क की बात करता है। कैसे टॉर्क की? फिक्स टॉर्क की, जब टॉर्क आपका क्या हो? चेंज ना हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपका जो टॉर्क है वो थीटा के साथ चेंज हो सकता है या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो कंडीशन लेते हैं वो क्या लेते हैं? छोटे वर्ग की किसी भी छोटे डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए, और हमको मिलता क्या है? DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है। अब इसकी वजह से हम टोटल वर्क को निकाल सकते हैं कि आखिर में जब थीटा छोटे से एंगल को डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क हमने किया, तो पूरे एंगल को डिस्प्लेस करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो DW बराबर क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। और टाउ यहाँ पर फंक्शन किसका है? आपके PE साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? टाउ इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो टाउ हमारा बाहर नहीं निकलेगा, टाउ हमारा यहीं पर रहेगा। क्या हो जाएगा? P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा। अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? कोई स्मॉल वर्क डन है तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? अगर हम कुछ भी एंगल पर रोटेट करना चाहें अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को और वर्क करना पड़ेगा हमको, तो वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किस एंगल से किस एंगल तक आप उसको लेकर के जा रहे हैं। सपोज करिए आपने θ1 एंगल से लेकर के आप उसको θ2 एंगल पर गए तो W बराबर क्या हो जाएगा? θ1 टू θ2। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? θ1 से θ2। ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, टाउ इंटू डी थीटा। और आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? θ1 टू θ2, टाउ बराबर PE साइन थीटा डी थीटा।
θ1 to θ2, P E sin थीटा डी थीटा, ये दोनों कॉमन है आपके बाहर निकल आएंगे। वेरिएबल थीटा का कहाँ पर मिलेगा, थीटा का फंक्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर, तो बनेगा क्या आपका P और E इस सिंबल से बाहर हो जाएंगे इंटीग्रेशन के, θ1 to θ2 sin थीटा डी थीटा, और दिस विल बी इक्वल टू P इंटू ई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। आ क्या जाएगा, P E कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये क्या है बेटा, वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2। क्या आ जाएगा, W θ1 टू θ2 इज इक्वल टू P E cos θ1 माइनस cos θ2। ये आ गया आपका वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। अब किसी भी चीज़ में जब इस तरीके से हम देखते हैं तो वहाँ पर हम स्पेशल कंडीशंस को भी कंसीडर करते हैं। तो स्पेशल केस जो इसमें बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा, ध्यान दीजिए कि अगर हमारा जो θ1 है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री से हम किसी चीज़ को रोटेट करना चाहें तो क्या करेंगे, इनिशियली इसे हर चीज़ को लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री से थीटा एंगल पर हम रोटेट करना चाहें तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो θ1 बराबर क्या हो गया 0 एंड θ2 बराबर क्या हो जाएगा थीटा डिग्री। केस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, P E cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 बराबर क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। ये आपका आ गया वर्क डन किसी भी डायपोल को 0 डिग्री से रोटेट करने के लिए। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यूज़ को पुट करके निकाल सकते हैं कि आखिर में कितना एंगल आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ये क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू वेरी मच।